गाइस वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रजत दलाल दिग्विजय रजत दलाल, इनके बारे में आपस में क्या भाईचारा और नफरत चल रही है, ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं भाई, ये आपस में प्यार मोहब्बत से भी ये शो को जीत सकते हैं, लेकिन नहीं, दो जाट भाई इन्होंने आपस में लड़ना ही लड़ना है। और रिसेंट न्यूज आई है कि दिग्विजय को भाई शो से निकाल दिया गया है। उसकी क्या वजह है वो आज इस वीडियो में देखते हैं, बगैर टाइम जाया किया। तो चलें आगे बढ़ते हैं। आदमी निकालना था तो निकाल देते ना। और क्या एंड में बोल रहे हो कि टॉप 5 रहने वाला था? किसको नहीं मालूम वो टॉप 5 रहने वाला था? अंदर लोगों को, या फिर अंदर के सारे जंगली लोग अब श्रुतिका के गले पड़ जाए। ईशा कैसा होता है वहां पे खड़ा होके फील किया है कभी? हमने किया है। मैं नहीं खड़ी हो सकती, आई डोंट डिजर्व टू बी देयर। मैंने शो के लिए क्या नहीं किया? अरे मैडम, जितना आप सीजन 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 में आकर के भी नहीं देख पाओगी या झेल पाओगी ना, उससे ज्यादा दिग्विजय ने झेल लिया इस घर में। अपने स्टैंड्स ले लिए, उतनी लड़ाइयां लड़ ली, उतना लोगों से दूर रहा, उतना अपनी प्रायोरिटी को की कहानी सेट थी। बिग बॉस शो का तो बेड़ा गर्क पहले से ही था। अगर आपकी कहानी सेट थी बिग बॉस, तो आपको क्यों किसी की जिंदगी के साथ शोषण करना है और उसको खेल में बदलना है, और हम उसको खेल माने, और हम बात तो सही है। हम गधे ही सोचे कि सिर्फ श्रुतिका की वजह से सब कुछ हुआ। अच्छा भाई साहब, ये भाई साहब मुझे लग रहा है दिग्विजय के बेहतरीन वाले फ़ैन हैं और बहुत गुस्से में है, सैड हैं। और कहीं ना कहीं यार मुझे भी देखने में रील्स वगैरह में लग रहा है कि भाई दिग्विजय के साथ बहुत बुरा हुआ है। आई डोंट नो क्यों उसको इतनी जल्दी निकाल दिया गया है। हालांकि वो टॉप 5 भी नहीं, मैं बोलूँगा यार टॉप 3 में तो वो कम से कम होना चाहिए था। कि टॉप 3 में रजत दलाल, विवियन एंड दिग्विजय तो टॉप 3 में मुझे लगता है बनते थे इस शो के। क्योंकि इस वक्त अगर आप देखा जाए तो दिग्विजय और रजत दलाल दोनों ही ऐसे बंदे थे जिन्होंने शो को अभी तक उठा के रखा हुआ था। खैर आगे बढ़ते हैं। भाई है भाई, खुशी तो होगी ना देख के, पर वो एक लगाव अलग वाला है। मेरे लिए इस घर में दिग्विजय सबसे पहले है। दिग्विजय बने कि दिग्विजय है, मेरा सबसे पहले वो है। रजत मुझे समझाने वाला काम भी नहीं कर सकता। कोई भी बड़ा भाई भी इस घर में नहीं बन सकता है। मैं अपने क्यों? फेवरेट पर्सन के साथ खाऊंगा। खा मेरे हाथों से। मैं अपने लिए आया हूं, मुझे पता है मेरी कौन सी लड़ाई सही है, कौन सी गलत है। अगर दिल की बात करूं, मैं सबसे ज्यादा दिल में जगह श्रुतिका के लिए है मेरे पास। भाई रजत दलाल किधर गया? फर्स्ट प्रायोरिटी वो होना चाहिए था यार। क्योंकि मुझे देखा जाए अगर तो इस वीडियो के मुताबिक या वैसे भी देखा जाए तो रजत दलाल काफ़ी क्लियर था कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी दिग्विजय है। और दिग्विजय का दूसरी तरफ कहना है कि भाई रजत दलाल ने कुछ ऐसी हरकतें की हैं जिसकी वजह से मेरा ट्रस्ट उठ गया। रियलिटी शो में ना बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, हर बंदा डिफरेंट तरीके से उसको लेता है और उसके डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है। तो मुझे लगता है कि यार इन दोनों का आपस में नहीं लड़ना चाहिए था। दिग्विजय थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है और यहाँ पे उसको इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए था कि भाई रजत दलाल एक तरफ इतना वो अच्छा कर रहा है शो में, और पीछे तू बाहर से देख के आया भाई, वाइल्ड कार्ड एंट्री है तेरी, और तू देख पा रहा है कि लोग उसको कितना सपोर्ट कर रहे हैं। तो तू उसके अगेंस्ट जाने की बजाय भाईचारा जो है वो एज अ फ्रेंड या ऐसा भाई बन के खेल, तो भाई दोनों आगे जाओगे। उसके एंड पे जो भी जीते दोनों में से, तो भाई जीत तो एक दूसरे की होगी ना। खैर ये नहीं समझ आती कई लोगों को। सर वो एक प्रेशर डल गया था वहां से, जब इसने मतलब वो एलिमिनेशन से बचा लिया था, नॉमिनेशन से हटा के, फिर टाइम गॉड में बहुत ज्यादा हेल्प कर दी। तो वो सर एक प्रेशर फील हो रहा था मुझे कि यार इस इंसान ने इतना कर दिया है मेरे लिए, बट मन से आ नहीं रहा था। और जो भरोसे वाली बात है उसको 1.5-2 हफ्ते से 5 बार खुद बोल चुका था मैं आपस में। हाय दोस्त, ये नहीं करना था ना, ये नहीं करना था। देखा वही बोल रहा हूँ अगेन कि एक बंदा इतना अच्छा कर रहा है और आपका साथ भी दे रहा है, उसने जितनी भी एफर्ट्स डाली दोस्ती में, भाईचारे में, वो ज़ाया हो गई हैं क्योंकि आपको अंदर से नहीं आ रहा है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो अगर आपको अंदर से नहीं आ रहा तो वो भी एक ऑनेस्टी ही है कि आपको अंदर से नहीं आ रहा तो आप फेक नहीं कर रहे हो। लेकिन यार रियलिटी शो में आपने जब भी रहना ना तो भाई आपको वोट्स चाहिए होते हैं और एक दूसरे का साथ बनकर आप आगे चलते हो। अकेले कभी भी एंड तक सर्वाइव नहीं कर सकते हो। अगर मैं अपने बाप के अलावा किसी की सहता नहीं हूँ तो आपकी भी नहीं सहूंगा। यही स्टैंडर्ड है तुम्हारी बातों का। इसी लो स्टैंडर्ड की बातें करोगे, यही मैंने यार हफ्ते लग जाएंगे स्टैंडर्ड। देखा भाई, फिर इससे पंगा लोगे तो ये तो ऐसे रिप्लाई करता है। ये इसने तो फिर ऐसे उठा के मारनी है कि तुम छोड़ ही दो, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, इससे आप मुकाबला ना ही करो भाई। वो एक तरफ उसने 14 मेडल लिए हुए हैं, 80 से ज़्यादा उसने दूसरे मेडल लिए हुए हैं, तो भाई वो एक इंटरनेशनल लेवल पर स्टार है इंडियंस का, कहीं ना कहीं वो स्टार है। आप अभी नए बच्चे हो, आपके पास कोई मेडल नहीं है, ना ही कोई ट्रॉफी है, ठीक है, और आपको मोर हम्बल होना चाहिए उसकी निस्बत। और वो आपको भाई भाई बोल रहा था शुरू में, और आप जो हैं आपको अंदर से फीलिंग नहीं आ रही थी। तो मुझे नहीं समझ आई कि आपने जो इतना सोच के बाहर से आया था, वाइल्ड कार्ड एंट्री आया था, आपको कोई ना कोई स्ट्रेटजी बना कर आनी चाहिए थी, ना कि आपने अंदर आके आपको समझ ही नहीं आया आपने किया क्या क्या नहीं किया। आपको उसका साथ देना चाहिए था। और दोनों जाट भाई का भाईचारा
बहुत ऊपर जाना था, रील्स बननी थी, आपके फैन बेस बनने थे, फैन पेजेस बनने थे। अब दोनों एंड तक जाते भाई, ये मुझे इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि अगर आप दोनों एक साथ खेलते तो आप एंड तक ज़रूर जाते। खैर भाई, जो आपने करना था वो हो गया आपसे। खैर आगे बढ़ते हैं। तेरी तेरी है मेरी अपनी बारी तो अपना तू रहा है, मैं नहीं रहा। हिलता 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 बचता रहे और अपने जैसों के साथ बचता। और तेरे जैसे बाहर पता है क्या बोलते हैं, हम 2 मारेंगे तो वो 10 मारेगा। ये भाई मुझे लगता है सिर्फ बाहर की किसी बात का रेफरेंस दिया है, या क्योंकि आपस में बाहर से भी ये एक दूसरे को जानते थे। आई थिंक सोशल मीडिया पे एक दूसरे को जानते थे, और इसने बाहर का कोई रेफरेंस दिया कि भाई अगर वो हम 1 मारेंगे तो वो 10 मारेगा। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि दिग्विजय को पता है इसकी हकीकत का, तो फिर क्यों भाई क्यों उसके अगेंस्ट खेल रहा है। अगेंस्ट खेलने की यही स्ट्रेटेजी हो सकती है कि इसके अगेंस्ट खेलूंगा तो और दिखूंगा, हम दोनों आपस में लड़ेंगे तो ज़्यादा हम दोनों को फुटेज मिलेगी। लेकिन अगर ये दोनों आपस में ना लड़ते, एक साथ खेलते, तो भाईचारे वाले भी जो एक दूसरे के जो है ना क्लिप्स होते हैं वो भी वायरल होते, तो भाई वो भी एंड में आप लोग वायरल होते और आप लोग एंड तक जाते। भाई यहाँ दिग्विजय से कहीं ना कहीं ज़रूर बहुत बड़ी गलती हुई है, ये रियलाइज़ करेगा आने वाले वक्तों पे। दिग्विजय ने खाई रजत से मार, दिग्विजय को डिस्क्वालीफाई कर दिया है संचालक। कपड़े मत कर, हाथ मत लगा मुझे, हाथ मत लगा मुझे। कप गया क्या करेगा ये, बाहर भी जाएगा मुझसे। तेरे सोशल मीडिया की लड़ाई लड़ता मैं, बाहर क्या मिल लेगा, यही करना, क्या उखाड़ लेगा तू। भाई बोल रहा है तू सोशल मीडिया की मैं लड़ाई नहीं लड़ता देता रहा, तू बाहर भी तुझे मारूंगा। और भाई गुस्से में भाई ज़्यादा बोल गया, लेकिन रजत से आपका मुकाबला नहीं है भाई, चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो। अंदर भी वो से कॉन्ट्रैक्ट करके खड़ा, उसके शक्ल से साफ नजर आ रहा है उसको कितना गुस्सा आ रहा है और वो अपने आप पे कितना काबू करके रखे हुए है। क्या यार, ये क्या मुझे समझ नहीं आती कि। खैर यार आगे बढ़ते हैं। बनने की खातिर दिग्विजय रजत में हुई तगड़ी टक्कर हो गई भाई। पागल हो गया क्या, कुछ हो नहीं पा रहा है तो तू गेम खेल रहा है, गेम खेल रहे हैं। दिमाग से पागल आदमी पीछे जाके भाई की बुराई करे। भाई अब भाई भी नहीं बोलना, इतना एक दूसरे के खिलाफ हो चुके थे। ये वही बात है ना कि भाई जब हम दोस्ती निभाएंगे तो एंड तक निभाएंगे, दिल से निभाएंगे। अगर नहीं निभाएंगे, अगले बंदा हमारी दोस्ती की कदर नहीं करेगा, तो भाई हम फिर दुश्मनी भी ऐसी निभाएंगे कि पता चलेगा कि भाई कोई दुश्मन हमने जिंदगी में पाला है। क्या बात है यार, छा गए बता। I think रजत और दिग्विजय की दोस्ती बहुत ही वन साइडेड थी। इट वाज ऑलवेज रजत हु वाज ट्राइंग टू मेक फ्रेंडशिप विद दिग्विजय। इवन ये तो रोडीज में भी आया था ना, रोडीज में आया था ये बंदा, और आई थिंक ये दिग्विजय को जानता भी है। वो कभी बाहर मिले भी नहीं थे, घर के बाहर वो कभी नहीं मिले, बस उनकी थोड़ी बहुत सोशल मीडिया पे बात हुई थी, उसकी वजह से आप इतना भाईचारा दिखा रहे थे। रीजन ऑब्वियस है, रजत को चाहिए था कि उनके ग्रुप में कोई ना कोई आ जाए। उस समय उनके साथ कोई भी नहीं था जब दिग्विजय घर में आया था, तो कहीं ना कहीं उन्हें चाहिए था कि एक स्ट्रॉन्ग बंदा है, उन्हें पता है कि वो एक रियलिटी शो में इतना अच्छा करके आया है, ही स्मार्ट, ही इंटेलिजेंट, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये बात थी कि वो आएगा हमारे साथ तो उनकी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। तो ये दिग्विजय को भाई भाई बोलना, भाईचारा वाला एंगल यूज करना रजत का एक सेल्फिश मोटिव था। और दिग्विजय ने कभी नहीं बोला कि तू मेरा भाई है या फिर मैं ये वो, उसने बोला यस आई एम हियर और तेरे से मेरा पॉजिटिव है, मैं तेरे को बाहर जानता हूँ, आई विल सपोर्ट यू। बट जब आप ऐसी ऐसी चीजें कुछ करोगे जो कि सामने वाले को डाउट क्रिएट करेगी, तो ही हैज फुल राइट टू वॉक ऑफ फ्रॉम द फ्रेंडशिप और कॉल ऑफ दैट फ्रेंडशिप। एंड आई थिंक दिग्विजय डिड द सेम, एंड उसने चूज किया कि नहीं भाई ये बंदा टॉक्सिक है, मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, एंड सो करणवीर के साथ वाइब आया, सो दैट्स वेरी कूल। अच्छा, तो दिग्विजय वालों का जो मानना है, दिग्विजय फैंस का जो मानना है, वो कहना है भाई दिग्विजय ने तो कभी भाई बोला ही नहीं, तो क्यों आप उसको इस तरह टोल कर रहे हो। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था कि दिग्विजय ने कभी भी उसको भाई नहीं बोला और रजत एक वन साइडेड कर रहा था। लेकिन यार वन साइडेड भी कर रहा है, आपने एज अ ग्रुप तो खेलना ही है ना यार। तो अगर आपको इस घर में बने रहना है तो कनेक्शंस तो बना के रहने पड़ेंगे। तो रजत आपको एक फुली ऑफर दे रहा था कि भाई मेरे साथ मिलकर खेलो, एंड तक हम चलेंगे, और लेकिन उसने नहीं लिया। उसने बोला भाई मैं अपनी मर्जी से खेलूंगा। खैर वही बात है, हर बंदा अपनी जगह कहीं ना कहीं सही है, कहीं ना कहीं गलत ज़रूर है। और दिग्विजय को वाइब नहीं आई, वो अपनी जगह ठीक है, उसने क्लियर कर दिया। लेकिन रजत को उसकी तरफ से वाइब आई थी, रजत भाई भाई बोल रहा था और वो भाईचारा निभाना चाह रहा था, क्योंकि वो यारों दोस्तों का यार है। जिस तरह के उसके बाहर इतने, जिस तरह की भी उसकी बाहर रहन सहन है, वो दोस्तों वाला बंदा लगता है मुझे, यारों का यार लगता है। तो उसका वो वाला, आई थिंक उसकी वो वाली नेचर है, पर्सनैलिटी है। तो अगर उसको भी हम सेल्फिश माने तो वो भी गलत होगा। तो दोनों मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपनी जगह ठीक भी हैं, और अपनी एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन मुझे लगता है डिफरेंट तरह की थी दोनों को, तो वो जो नहीं रह पाया भाई। और रियलिटी शो इसी चीज़ का नाम है, जो दिल में है, जो दिमाग में है, वो सामने आ ही जाता है। और जो मेकर्स है ना भाई, मेकर्स तो मसाला चाहिए, मेकर्स कहीं ना कहीं करके मसाला ले ही आते हैं, और वो इन्होंने एग्जैक्टली किया भाई। मेरे हाथ से काम मैं तब करूंगा जब मैं सबका खाना बनाऊंगा। रहने दे तो फिर खाने का मैं भी मेरे हिसाब से काम करूंगा। लड़ाई शुरू है।
तेरा करना चाहो तो तेरा कर ले, किसी के हिसाब से काम नहीं करना। चाहत 12 लोगों को खाना बना दो। अगर खाना सबका साथ नहीं बनेगा तो 2 दिन बाद क्यों जागा? तेरे से बहस ही नहीं करनी है, तेरे से बात ही नहीं। मैं उससे पहले तो अपना समझ के कर रहा था, अब अपना नहीं समझता है ना। बहुत चंट आदमी है, चंट कहते हैं ना चंट। बिल्कुल भाई, तू भी चंट है, मैं भी चंट मैं हूँ तो भाई। तू क्लैरिटी नहीं देता तो मेरे से मत मांग। तू आया था क्लैरिटी मांगने, तू आता है स्टेटमेंट लेने, मैं नहीं आता। तेरी स्टेटमेंट तेरे पास रख भाई। नहीं, मैं तो बोलूंगा। मेरी इच्छा नहीं है तेरे से बात करने की मेरे भाई। दिल मत कर, फिर चुप हो जाना। मैं तेरे से अब भी आराम से बात कर रहा हूँ। मैं कौन सा तेरे तेरी पे टोन में तो दिख रहा डांस है, कर रहा चुप हो हूँ। जा। मैं भी आराम से ही बात कर रहा हूँ। बिंदास कर। तेरी जली हुई दिख रही है, तू ही बौखलाया हुआ है। मैं जल गया। किस और बात मैं पे बौखलाया चले हो हूँ। तुम? हाँ, अरे भाई सोच के तो बोले क्योंकि तेरे पास रीजन ही नहीं है सही। एक रात पहले भाई बोल दो, टास्क के टाइम भाई बोल दो, तो मेरे मन में तू रहेगा, पर मैं तेरे से दूरी बना के रख रहा हूँ। हाँ, ये देखो ना, ये राइट एग्जांपल है कि दोनों में एक दूसरे में कहाँ से लड़ाई शुरू हुई, एक दूसरे में मिसअंडरस्टैंडिंग थी। क्लियरली कम्युनिकेशन गैप इन दोनों में नजर आ रहा है कि भाई एक कोई और सफर पे चल रहा है, रास्ते पे चल रहा है, दूसरा जो कोई और रास्ते पर चल रहा है, और यहाँ से मुझे लगता है इन दोनों के रास्ते जुदा हुए थे। सो अब सीन ये है कि रजत दलाल अभी भी शो के अंदर है और दिग्विजय शो से बाहर हो चुका है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा भाई। दोनों को एक साथ एंड तक जाना चाहिए था। खैर आगे बढ़ते हैं भाई साहब। हाँ लो भाई साहब, आज की वीडियोस भी ख़त्म हो चुकी हैं। आज का एंड का कंक्लूजन जो मुझे समझ आता है वो यही है भाई साहब के रजत दोस्ती निभाना चाह रहा था। वो डेफिनेटली जब दिग्विजय घर में आया तो वो सिंगल था, अकेला था, बाकी सारे उसके अगेंस्ट खेल रहे थे। उसको वो लगा कि भाई इसको मैं बाहर से भी जानता हूँ, भाईचारा बनाकर खेलेंगे। वो अपनी जगह सही है भाई, क्योंकि जब दिग्विजय भी घर में आया तो उसका भी कोई जानने वाला नहीं था, तो वो दोनों एक दूसरे को जानते थे, उनका एक अच्छा बॉन्ड बन सकता था। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो दिग्विजय को बोलना था कि भाई मेरे पे प्रेशर बिला वजह का डाला जा रहा है कि मैं भाईचारा निभाऊं, भाईचारा करूं, जबकि उसको अंदर से फीलिंग नहीं आ रही है। तो उसके मुझे लगता है उसके माइंड में था कि ये एक 1 वर्सेस ऑल है, तो मैं बाकी सबके साथ मिलकर शायद खेलूं ताकि मुझे इसके साथ कॉर्नर ना किया जा सके। उसने अपनी तरह से गेम चलाई, अपनी तरह से दिमाग चलाया, लेकिन उसके बाद वक्त के साथ साथ रजत के साथ बाकी घर वाले हो गए और दिग्विजय बाकी घर वालों से अलहदा हो गए। इन दोनों की लड़ाई तो हुई लेकिन काफ़ी वोट जो है रजत के पास आ गए। रजत दलाल ने बाद में बहुत अच्छा खेला भाई। उसने बहुत सारे, उसने लव एंगल थोड़ा सा ट्राई किया चाहत के साथ, वहाँ पे थोड़ी प्यार मोहब्बत वाली रील्स बनी। फिर उसके बाद उसने बाकी लोगों के साथ खेला, मैथ्स में उसने बहुत अच्छा कमाल किया। जैसे ही जब वो वोटिंग होती है उसमें वो बहुत अच्छा मैथ्स यूज़ करता है, तो उसने अपनी पर्सनैलिटी के बहुत सारे रंग दिखाए जनता को, जो जनता को पसंद आए। जबकि दूसरी तरफ दिग्विजय उस तरह अच्छा नहीं कर पाया, वो कहीं ना कहीं मुझे लॉस्ट नज़र आया। वो करणवीर के साथ गया। करणवीर वो बंदा है जो अपने स्टेप्स आगे नहीं रखता है, वो आराम से शांत रहने वाला बंदा है, वो डिफरेंट पर्सनैलिटी है। तो मुझे लगता है कि दिग्विजय की अच्छी तरह से इक्वेशन नहीं बैठ सकी करणवीर के साथ ऑडियंस के लिहाज से। तो अगेन दिग्विजय को शो से नहीं निकलना चाहिए था अभी इस वक्त, क्योंकि अभी 9, 10, 11 लोग बैठे हैं अभी शो में, तो इतना जल्दी उसको नहीं निकालना चाहिए था। और इंटरनल वोटिंग से वो निकला है भाई। इंटरनल वोटिंग की मुझे समझ नहीं आती। इंटरनल वोटिंग रोडीज में समझ आते हैं, ठीक है, क्योंकि पब्लिक का लेना देना कोई नहीं है, क्योंकि वो एक रिकॉर्डेड शो है, रिकॉर्ड होके पब्लिक होता है। इसी तरह स्प्लिट्सविला भी एक रिकॉर्डेड शो, उसमें भी इंटरनल शोज का मुझे इंटरनल वोटिंग का मुझे समझ आता है। लेकिन बिग बॉस इज़ अ रियलिटी शो, 24 आवर कैमराज हैं और रोज़ की रोज़ एपिसोड्स आ रही होती हैं। तो उसमें जब जनता की वोटिंग है, अगर आपने जनता को ऐड किया है, उनके वोटिंग को ऐड किया है, उनको हक दिया है वोट का कि आप किसको पसंद करते हैं, किसको नहीं पसंद करते हैं, किसको जितवाना चाहते हैं, तो भाई फिर उन्हीं को ही हक दो। फिर इंटरनल वोटिंग करके एक पॉलिटिक्स करके वो ख़त्म ना करो। ये वही बात है कि अगर आपको इंटरनल वोटिंग नहीं करोगे तो मेकर से हाथ से बहुत बड़ी पावर चली जाएगी और वो अपने मुताबिक शो नहीं चला सकेंगे। और यही इस इंटरनल वोटिंग का ही रीज़न है कि वो इंटरनल वोटिंग को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि एट दी एंड वो भी चाहते हैं कि वो किसको जितवाएं, किसको ना जितवाएं, किस तरह वो शो को लीड करें, किस डायरेक्शन में लेकर चलें, किस तरह रेटिंग ज़्यादा आए और किस तरह रेटिंग्स ना कम आए। तो यही स्टोरी है भाई। इस वजह से इंटरनल वोटिंग जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती है। खैर एनीवेज, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।